ममता बनर्जी की दहाड़ से भाजपा विधायक परेशान। जब जब ममता बनर्जी दहाड़ लगाती है तो उसकी आवाज दिल्ली तक गूंजती है, और जो पश्चिम बंगाल की बीजेपी लॉबी है वो घबरा जाती है। तो ऐसा ही कुछ अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपना एक भाषण से पूरी भाजपा को हिला दिया है, और सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि अगर मेरे विधायकों और मेरे नेताओं को हाथ भी लगाओगे तो उससे 4 गुना करके दूंगी। तो ऐसे में खबरें आ रही है कि जिस प्रकार से उसके भतीजे को ईडी परेशान कर रही है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के विधायकों को तोड़ने की पीछे कोशिश की गई थी, तब से खफा ममता बनर्जी ने अब ऐसा विकराल रूप ले लिया है जिससे भाजपा के विधायकों को मुश्किल में आ गई है, जिसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा। तो आखिर में ऐसा क्या कुछ हुआ है कि भाजपा के जो शुभेंदु अधिकारी है उसको पुलिस में जाकर के एप्लीकेशन तक देनी पड़ गई है, यानी कि सीधे तौर पर वो भी अंदर जा सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे और ममता बनर्जी के सबसे बड़े करीबी माने जाते थे, लेकिन सीएम बनने की होड़ में, सीएम बनने के चेहरा में उन्होंने टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में क्या कुछ है इस पर करते हैं चर्चा। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दें कि ममता बनर्जी की जो दहाड़ है क्या वाकई में भाजपा परेशान होती है, और चैनल को शेयर और जो फॉलो है आप फटाफट कर दें ताकि खबर हर जो ममता बनर्जी के साथ में भाजपा की पोल खोलने वाला व्यक्ति है तक पहुंच जाए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सुप्रीम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। ममता बनर्जी को कौन नहीं जानता। ममता बनर्जी का रूप जब चुनाव हुए थे, फुटबॉल खेल करके जो खेला खेला था, अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, यानी कि उसको खिल्ली उड़ाने पर मजबूर हो गए थे। याद है वो डायलॉग आपको, नरेंद्र मोदी का डायलॉग कहेंगे या फिर एक अभद्र भाषा, ओ दीदी ओ, उसको की भाषा में ममता बनर्जी सही जवाब देती नजर आई थी। तो ऐसे में अब भाजपा ने पश्चिम बंगाल में विधायकों को तोड़ने की भी पीछे कोशिश की थी। अब जो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी का भतीजा, उसको ईडी के समन हो चुके हैं, पूछताछ की जा चुकी है, उसे परेशान करने की बात हो रही है। इसके साथ में अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है तो उसको भी परेशान किया जा रहा है। जो अभिषेक बनर्जी है वो ममता बनर्जी का भतीजा है और वो ज्यादातर काम वही देखता है। तो ऐसे में जब उसके भतीजे पर आंच आएगी तो वो कैसे शांत बैठेगी। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि ममता बनर्जी और अमित शाह की मीटिंग हुई है और उसके बाद कुछ हालात सुधरेंगे की चर्चा हुई है। हमने भी इस बात पर विश्लेषण किया था कि लगभग 3-4 मुख्यमंत्रियों से अमित शाह की मुलाकात हुई है और उसके मायने यही निकाले गए थे कि जो ईडी को लेकर के आपस में चल रहा है वो सामान्य हो जाएगा, एक दूसरे के साथ नीचे खड़े मिलेंगे, भारी बेशक नजर ना आए, लेकिन अब मामला और गड़बड़ा गया है। अब सीधे तौर पर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने धमकी दे डाली है कि अगर आप लोग 4 मेरे नेताओं को, मेरे विधायकों को अगर गिरफ्तार करोगे तो मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं, मैं आपके 8 विधायकों को अंदर डाल दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। तो ऐसे में क्यों जेल भिजवाएगी, वो हत्या के आरोप में बोल रही है। और हालांकि हाल फिलहाल उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर इस बात का हम विश्लेषण पर जाएं तो आप देखेंगे जो सांसद है, जो विधायक हैं, अगर उनके आंकड़े निकाल करके देखेंगे तो कितने के ऊपर क्रिमिनल केस हैं। ज्यादातर के ऊपर क्रिमिनल केस मिल जाते हैं, किसी के ऊपर हत्या का, किसी के ऊपर मर्डर का, सॉरी रेप का, किसी पर अपहरण का। तो इस प्रकार तमाम बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद इसमें फंसे हुए मिलते हैं। तो ऐसे में जो उस मामले में चल रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करवाया जा सकता है।
शुभेंदु अधिकारी को लेकर के भी बात चर्चाएं हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। उस मामले में भी एक बार वो टेलर दिखाना चाहती है, ममता बनर्जी भी उसको टेलर दिखाना चाहती है कि मेरे राज्य में मेरे खिलाफ चलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में पहले भी ममता बनर्जी को हमने देखा था कि जब सीबीआई के कुछ अधिकारी गिरफ्तारी को लेकर के आए थे, तब पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही पकड़ लिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो अब वो तो सीबीआई के अधिकारी थे, विधायक तो उसके राज्य के हैं, और वो कर भी देगी उनको गिरफ्तार और जेल भी भिजवा देगी। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के अलावा और भी विधायक हैं जो डरे नजर आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी का यह दुर्गा रूप भाजपा को परेशान कर रहा है कि कहीं पहले तो भूपेश बघेल ने के साथ जो हुआ, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया, राजस्थान में भी ईडी के अधिकारियों को पकड़ लिया गया था, यानी कि उनको रिश्वत के मामले में अंदर कर दिया गया था। तो जिस प्रकार से मोदी जी और गुजरात लॉबी है जो नेताओं को, पार्टियों को डराने की कोशिश कर रही है, किसी ने सही कहा है कि आप जितना ज्यादा किसी को डराओगे उसका डर निकल जाएगा। जब उसका डर निकल गया तो वो आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ देश की राजनीति में हो रहा है। पार्टियों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन उनका डर निकल चुका है, तभी तो वो सीधे तौर पर धमकी देते नजर आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने जो सीधे तौर पर कह दिया है कि हम जेल में डाल देंगे, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए दाविश न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए और विश्लेषण। जिंदाबाद।